Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is BD 106 पेपर कोड। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, पेडागोजी ऑफ साइंस का जो आपका पहला पेपर है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और अच्छी क्लासेस जो है वो आपकी एमसीक्यू बेस पे होने वाली है। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और इसी के साथ आप सभी को बता दें, जितने कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं पेड बैच के लिए, वो टीचर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल में भी आपका वो सब्जेक्ट जो BD 106 का ए यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा और उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि कुछ इश्यूज़ के कारण आपकी क्लासेस जो है वो नहीं हो रही थी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो आपका परीक्षा क्लासेस चैनल है उस पर स्ट्राइक हो रखी है। तो बहुत सारी जो है यूट्यूब की वजह से आगे पता नहीं क्या होने वाला है, चैनल रहने वाला है कि नहीं, तो उसकी वजह से हमने एक नया चैनल भी क्रिएट कर दिया गया है। तो आपको क्लासेस जो हैं वो कुछ जो आपकी परीक्षा क्लासेस ऑफिशियल चैनल है उस पर मिलेंगी, बाकी कुछ क्लासेस जो हैं वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेंगे। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी से ज्वाइन हो जाइएगा। सभी पे जो नया चैनल है उसका लिंक आपको अवेलेबल करवा दिया गया। बाकी चैनल के अबाउट में जाके भी आप जा सकते हैं। तो परीक्षा क्लासेस मोटिवेशन चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि आपकी यूनिट 1, जिसमें टोटल जो अगर बात करता हूँ आपकी 5th यूनिट है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर है BD 106 में ए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि जैसे मान लो किसी के पास बायो है तो उसके पास भी फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है। चलिए इसी में आगे बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट थोड़ा सिलेबस को डिटेल में देख लेंगे, उसका हम क्वेश्चंस को भी बात करेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाया जाता हूँ, सारे के सारे एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं आज, क्योंकि आपका पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बेस पे, थ्योरी की क्लासेस काफ़ी आपकी हो रखी हैं। ठीक है। तो अभी जो है, और इसी के साथ आप सभी को बता दें कि B.Ed फर्स्ट ईयर का जो टीचर बैच है उसमें आप अभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हैं तो आपको 25% ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जो हम देख रहे थे तो उसको बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये आपके क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस को एक बार डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे जो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट है। एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट यूनिट आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, विकास के उपाय महत्व का वर्णन कीजिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट आपका इसमें आएगा, विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसकी क्या प्रकृति है उसको स्पष्ट करना है। सेकंड आगे बात कर लेते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट में आपका आएगा इसमें, राष्ट्र निर्माण में विज्ञान की भूमिका की विवेचना कीजिए। फोर्थ पॉइंट में, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता समझिए। फिफ्थ जो टॉपिक है आपका वो इसमें आएगा, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के महत्व पर निबंध लिखिए, यानी कि आपको उसके बारे में विख्यात काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, अंतर विषय की अवधारणाएं, विकास, विशेषताएं, आवश्यकताएं, महत्व का वर्णन कीजिए। सेवेंथ जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें वो रहने वाला है एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान का अध्ययन उपयोगी है, इस कथन का सार्थकता की जांच कीजिए। सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स, जो मेजर पॉइंट्स है उसको मैं देख लेता हूँ। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल आपका यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही है इस टॉपिक से। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्ति उद्देश्य के अंतर कीजिए, विज्ञान शिक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे आप लोग देखेंगे उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य के अंतर क्या है। ठीक है। ब्लूम टेक्नोलॉजी जो है आधार पर विज्ञान शिक्षण की विधि उद्देश्य व्याख्या कीजिए इसके बारे में। ठीक है। विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है। कक्षा में शिक्षण करते समय आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे उद्देश्य शब्द की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या किस तरीके से आप उसको परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों एवं शिक्षण उद्देश्यों के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। थर्ड आएगा, ब्लूम शैक्षिक के शैक्षिक उद्देश्यों। जितने भी राइटर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इनको गाइस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस खूब आते हैं, कथन निष्कर्ष के तौर पे आपके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं कि यह कथन किस वैज्ञानिक, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। इसी में आपका पॉइंट आएगा, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का महत्व और आवश्यकताएं बताइए। फिफ्थ आएगा आपका, विद्यालय शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समझाइए। ठीक है। देन थर्ड यूनिट की जो अगर बात कर लेता हूँ तो थर्ड यूनिट गाइड, जिसमें आपका पहला टॉपिक आएगा, पाठ्य योजना का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, क्या सीमाएं हैं, क्या महत्व है, उसका आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आएगा, विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियाँ
और उनका नाम बताइए, ठीक है। आप इनमें से कौन शिक्षण विधि को सर्वोच्च समझते हैं और क्यों। अब ये गाइस 15-16 क्वेश्चन, मतलब 15 और 16 2000 वर्ष 15 और 16 दोनों सालों में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो यूनिट है, इन यूनिट में जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से करना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं शिक्षण विधि क्या होती है, ठीक है। शिक्षण विधि प्रविधि के अंतर बताइए। विज्ञान शिक्षण की योजना विधि के उचित उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये भी आपको 16-17 में यानी कि लगातार पूछा गया है। कौन सी वैज्ञानिक शिक्षण की प्रमुख विधियों के नाम बताइए। आप इनमें से विधि का निर्माण या वर्णन कीजिए। किसका निर्माण या किसका वर्णन कर सकते हैं। इसी में पूछा गया शिक्षण विधि को सर्वोच्च समझते हैं और क्यों। विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। प्रदर्शन का प्रयोगात्मक। नेक्स्ट आएगा इकाई योजना, यानी कि योजना का अर्थ क्या है, परिभाषा, गुण, दोष, विशेषताएं बतानी है उनकी, ठीक है। इसी के बाद आगे आएगा इकाई योजना का पाठ्य योजना में अंतर क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस, उसके बारे में हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा क्लास 9th यानी कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए किसी एक प्रकरण में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसी में आपका आएगा पाठ्य योजना से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के लिए किसी भी प्रकरण के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए, यानी कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क वगैरह तैयार किए हों, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बट किसी भी चीज़ को प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस को अच्छे से जान लेना चाहिए। यूनिट 4 की बात करता हूँ, इससे फर्स्ट आपका जो आएगा वो आएगा पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। क्या विज्ञान का वर्तमान पाठ्यक्रम इन सिद्धांतों की दृष्टि से संतोषजनक है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। इन सिद्धांतों के प्रकाश में विज्ञान प्रचलित पाठ्यक्रम की समीक्षा कीजिए। इसी में सेकंड टॉपिक जो अगर बात करता हूं तो इसमें ये टॉपिक आने वाला है आपका पाठचर्या का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। क्षेत्र एवं आधार या क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। वर्तमान, तीसरा पॉइंट आएगा वर्तमान समय में विभिन्न विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाली विज्ञान शिक्षण पुस्तक व टिप्पणी, यानी कौन कौन सी बुक्स कौन कौन सी चल रही है। जैसे एनसीईआरटी है तो कहाँ चल रही है, अदर जो अगर बात कर लेते हैं अदर स्टेट्स में, ठीक है, बिहार की या बंगाल की, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके चलती है, लेकिन एनसीईआरटी नॉर्मल रहती है। जैसे बिहार एनसीईआरटी हो गई, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सामग्री क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है साइंस के लिए हमें, ठीक है। जैसे मान लो साइंस लैब में आते हैं, साइंस में भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और आपकी जंतु विज्ञान हो गई, ठीक है। तो यानी कि बायोलॉजी हो गई। तो यानी कि जो साइंस लैब होती है इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपकरण की जरूरत होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अपने अध्ययन काल में जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तथा बताइए कि कक्षा किस प्रकार लाभान्वित होती है, यानी किस तरीके से बच्चे उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। विज्ञान में शिक्षण बिंदुओं से आप क्या समझते हैं। विज्ञान विषय से किसी प्रकरण का चयन करने उसके शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण कीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे के सारे पॉइंट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, शिक्षण बिंदुओं के निर्धारण और निर्धारण की उपयोगिता। विषय वस्तु के आधार पर शिक्षण बिंदु निर्धारण की प्रक्रिया उदाहरण सहित बताइए। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता, मूल्यांकन का वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए। अब आपको टिप्पणी करना विज्ञान पुस्तकालय और प्रयोगशाला, यानी कि जो आपका साइंस लैब है और विज्ञान जो साइंस लैब और जो लाइब्रेरी है उसके बारे में भी आपको बताएं। नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट आ गई, यानी कि ये आपकी 5th यूनिट है, यानी कि आपकी टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्रोद्देश्य, विशेषता का वर्णन कीजिए। एक अच्छे परिभाषा या परीक्षण का मुख्य विशेषता क्या होती है, ये आपका 17 और 19 दोनों साल में आया है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। विज्ञान शिक्षण क्रियात्मक अनुसंधान की एक समस्या लिखिए और क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान की समस्या को दूर करिए, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका ये 14 नहीं 4th पॉइंट है, ठीक है। अनुसंधान अविकल्प का अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, उद्देश्य क्या है। 5th टॉपिक आ जाएगा आपका, 5th पॉइंट आ जाएगा आपका विषय वस्तुनिष्ठ परीक्षा से आप क्या समझते हैं। उपयोग उदाहरण का साथ भी प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपके एमसीक्यू बेस पे प्रश्न होते हैं उनके रिगार्डिंग, यानी कि एमसीक्यू बेस क्वेश्चन जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। विज्ञान शिक्षण के अध्ययन में व्यवहारिकता परिवर्तन के लिए मापन और मूल्यांकन की भूमिका का वर्णन कीजिए और अच्छे मूल्यांकन परीक्षा विशेषता बताइए, ठीक है। मापन तथा मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। मूल्यांकन की परीक्षण में महत्वपूर्ण बताइए, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं।
बस ये बचा हुआ है निबंधात्मक, यानी कि इसके बारे में व्याख्या करनी। निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अंतर क्या है, विज्ञान शिक्षण में निबंधनात्मक परीक्षा की क्या उपयोगिता है और निबंधनात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष क्या है। यानी कि जो थ्योरी बेस्ड आपके एग्जाम्स होते हैं उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ये भी थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी मेन चीज़ें हो गई जो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस जो मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस कर दिया। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज आपकी पहली क्लास होने वाली है और एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन परिस्थितियां होती हैं। ये आपका 15-16 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए, कृत्रिम होती है या वास्तविक होती है या वास्तविक तथा कृत्रिम होती है, इनमें से कोई। ध्यान रखिएगा, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन जो होता है वो आपका वास्तुनिष्ठ और कृत्रिम दोनों से होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया कि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को पॉज कर देना है और क्वेश्चन को खुद से रीड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए तुरंत आपको कमेंट में टाइप कर देना है। जैसे आप कमेंट में टाइप करते हैं उसके बाद में आपको वीडियो दोबारा से प्ले करनी है और देखना है क्या राइट आंसर है। यानी कि इससे क्या होता है, खुद का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं अलावा आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो दिमाग में उतना स्ट्राइक नहीं करता। जब खुद से चीज़ों पर रुकते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में चीज़ें सेव रहती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीज़ें करिएगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक, यानी कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनके जनक जो है वो कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राइट स्टोन जो है वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, श्रव्य सामग्री भी होती है, दृश्य सामग्री भी होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी होती है, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं और मिनिमम 25 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। और इसी की तरीके से गाइस, वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन करिए। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जिस विधि के अध्यापक किसी घटना या वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं वह विधि जो है वो कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्याख्यान विधि, वर्णनात्मक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या इकाई विधि। तो ध्यान रखिएगा वर्णनात्मक विधि, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, उपलब्धि परीक्षण होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा अध्यापक निमित्त भी होता है और प्रमाणीकृत भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स में पूछा गया सर्वाधिक व्यापक योजना, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक व्यापक योजना कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक व्यापक योजना जो है पाठ योजना होती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं और सेवन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण सामग्री जो है वो कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में किसी अग्रणी माना जाता है, किसे सबसे आगे माना जाता है, ये हमसे पूछा है। तो यानी कि ब्लूम को सबसे आगे माना जाता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, राइटर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट बहुत होते हैं। निम्न में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का पद है, पूछा गया कौन सा पद जो है वैज्ञानिक विधि का पद है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रमाणिकता जो है वैज्ञानिक विधि का पद है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेंथ की बात करते हैं। टेंथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण देती है। ठीक है, तो बालकों को वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण जो है वो कौन देती है, ऑप्शन ए योजना, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला या प्रयोग ऐप प्रदर्शन विधि। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रयोग ऐप प्रदर्शन विधि। ओके, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं और 11वें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण की विधि नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है, नहीं है, और हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है और पहले ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी विधि नहीं है, तो ध्यान रखा मूल्यांकन विधि नहीं है, बाकी सारी की सारी विधि जो है शिक्षण की विधि है। तो योजना विधि भी है, समस्या विधि भी है, व्याख्यान विधि भी है। ओके,
नेक्स्ट 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में मुझे पूछा गया भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 17 और 19 दोनों में पूछा गया है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख कार्य जो है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी जो है का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13th की बात करते हैं। 13th प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक या जन्मदाता कौन है। यानी ये प्रोजेक्ट जो हम बचपन में बनाते थे, कहते थे बहुत ज़्यादा कि यार ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये पढ़ाई किसने बनाई, तो वही यहाँ पे मिल गए हैं आपको कि प्रोजेक्ट बनाने की विधि जो है किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 15, 16, 17, 18 छोड़ के 19 तक लगातार पूछा गया है। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाए। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 13th की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा किलपैट्रिक जो है इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी थी, या प्रोजेक्ट विधि के पिता या प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता बोले जाते हैं। ठीक है, 14th की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की कौन सी विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि की शिक्षण की कौन सी विधि है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्राचीन विधि जो है वो पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की विधि है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 15th की। और 15th क्वेश्चन में पूछा गया एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान क्या था, यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है एक नॉर्मल बॉडी में। ठीक है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बाकी सेल्सियस में कितना होता है आपको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 16th की। तो 16th पूछा गया है ह्यूरिस्टिक पद्धति के छात्र का स्थान कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक अन्वेषण के समान होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17th की बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने दिया, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका डॉक्टर BS ब्लू ने दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 18th की बात करते हैं विज्ञान संबंधी नवीनतम सूचनाएं प्रेषित करने वाले प्रयोगशाला के बाहर क्या लगाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या लगाना चाहिए, तो चित्रवार रेखा चित्र बिल्कुल ठीक है, बुलेटिन बोर्ड बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव या फिर उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 19th की बात करते हैं। 19 प्रश्न पूछा गया बालकों में हुए परिवर्तन को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मौखिक, प्रयोगशाला, लिखित या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मौखिक भी होता है, प्रयोगशाला भी होता है, लिखित भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जब आपका फाइनल जब एग्जाम्स होते हैं तो उस टाइम पे कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, ये हमसे पूछा जाएगा। योग संबंधी मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21st की बात करते हैं। 21st में पूछा गया है मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है। तो ध्यान रखिए मूल्यांकन से हम लोग बच्चे के उद्देश्य की पता करते हैं, नहीं कितना बच्चे ने गेन किया, कितना कमी है, कितना उसमें सुधार करना है, तो उद्देश्य जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21st का ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 22 की बात करते हैं शिक्षण का किस प्रारंभिक या शिक्षण का कक्षा प्रारंभ करने का प्रथम पद कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रेरणा देना, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23rd की बात करते हैं एक अच्छी परख यानी कि टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विश्वसनीयता, यानी कि ट्रस्ट जो है वो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण, यानी कि बच्चे आपस में टेस्ट दे रहे हैं बट वो चीटिंग नहीं कर रहा है, वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है, बच्चों में ये चीज़ डेवलप करवानी चाहिए टीचर्स को। 24 की बात करते हैं और 24 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, 24 में हमसे पूछा गया है भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तो मेरे ख्याल से सभी को मालूम होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर CV रमन जो है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 25 की बात करते हैं। 25 प्रश्न पूछा गया निम्न में सूचक क्रिया यानी कि एक्शन वर्ब कौन सी है। और आप सभी को मालूम है कि आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होता है, कमेंट में करके देना होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करके देना, बाकी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए 25 क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में सूचक यानी कि एक्शन वर्ब कौन सा है, यानी कि देखना, रेखांकित करना या सुनना या जानना। तो मेरे ख्याल से एक्शन वर्ब की बात करिए, यानी कि जो एक्शन में यानी कि चलन में एक तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपको कमेंट में करके बताना है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन को आज हम कवर कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और वीडियो 1% भी अच्छी लगी, यानी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो किसी भी तरीका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको अवेलेबल करवा रखा है, कोई डाउट या क्वेरी होती तो बाकायदा कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, बट कॉल मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहते हैं चीज़ों में।
और आप सभी को मालूम है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आपके दूसरे चैनल पे शिफ्ट करी जा रही है, परीक्षा क्लासेस मोटिवेशन चैनल पे। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये क्लास जो है वो आपको दोनों चैनल पे ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।